आधुनिक काल के ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1866 ईस्वी में हुआ। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के पिता श्री पुरुषोत्तम दास भारतेंदु जी के समकालीन फारसी भाषा के विद्वान और हिंदी काव्य के मर्मज्ञ थे। 1891 में वाराणसी के क्वींस कॉलेज से बीए की डिग्री प्राप्त करके 1902 में अयोध्या नरेश के निजी सचिव नियुक्त हुए और 1928 ईस्वी तक इसी पद पर रहे। राज दरबार से संबद्ध होने के कारण इनका रहन सहन सामंती था, लेकिन इनमें प्राचीन धर्म, संस्कृति और साहित्य के प्रति गहरी आस्था भी थी। इन्हें प्राचीन भाषाओं का अच्छा ज्ञान था तथा ज्ञान विज्ञान के अनेक शाखाओं में गति भी थी। इन्होंने साहित्यिक सुधा निधि और सरस्वती के संपादन, रसिक मंडन के संचालन तथा काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना एवं उसके विकास में योगदान दिया। 1932 ईस्वी में इनका देहावसान हरिद्वार में हुआ। गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में साहित्य सृजन करने वाले रत्नाकर जी मूलतः कवि थे। इनकी प्रमुख कृतियों में हिंडोला, समालोचनादर्श, हरिश्चंद्र गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, गंगावतरण तथा उद्धव शतक उल्लेखनीय है। इनके अतिरिक्त इन्होंने सुधाकर, कविकुल, कंठाभरण, दीप प्रकाश, सुंदर श्रृंगार, हम्मीरहट, प्रकीर्ण, गद्यावली, रस विनोद, हिमतरंगिणी, बिहारी रत्नाकर आदि ग्रंथों का संपादन भी किया। भाव पक्ष एवं रस पक्ष रत्नाकर जी ने अपने काव्य में मानव हृदय में समय समय पर उठने वाले विविध भावों का बहुत ही सूक्ष्मता से निरूपण किया है। इनका काव्य सौष्ठव एवं काव्य संगठन नूतन तथा मौलिक है। इन्होंने मानव हृदय के कोने कोने में झांक कर हृदय को गदगद करने वाले चित्र प्रस्तुत किए। इनके काव्य में लगभग सभी रसों को समुचित स्थान प्राप्त है, किंतु संयोग श्रृंगार की अपेक्षा विप्रलंब अर्थात वियोग श्रृंगार में अधिक सजीवता व मार्मिकता है। वीर, रौद्र और भयानक रसों का भी सुंदर वर्णन है। भक्ति भावना श्री कृष्ण के अनन्य भक्त होने के कारण इनके काव्य में भक्ति भावना का समावेश है। प्रकृति चित्रण इन्होंने अपने काव्य में स्वतंत्र रूप से तथा उद्दीपन के रूप में प्रकृति का सजीव चित्र प्रस्तुत किया। रत्नाकर जी भाषा के मर्मज्ञ तथा शब्दों के आचार्य थे। सामान्यतः इन्होंने काव्य में प्रौढ़ साहित्यिक ब्रजभाषा को ही अपनाया, लेकिन जहां तहां बनारसी बोली का भी समावेश है। भाषा व्याकरण सम्मत, मधुर एवं प्रवाह युक्त है।
वाक्य विन्यास सुसंगठित एवं प्रभावपूर्ण है। इन्होंने कहावतों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया। अपने भावों को प्रकट करने के लिए इन्होंने चित्रात्मक, अलंकारिक तथा चमत्कृत आदि शैलियों का प्रयोग किया। छंद योजना इन्होंने मुख्यतः रोला, छप्पे, दोहा, कवित्व, सवैया को अपनाया। अलंकार योजना के अंतर्गत अलंकारों का समावेश अत्यंत स्वाभाविक तरीके से हुआ, कहीं पर वह बोझिल प्रतीत नहीं होते। इन्होंने मुख्यतः रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, असंगति, स्मरण, प्रतीत, अनुप्रास, श्लेष, यमक आदि का प्रयोग किया। हिंदी साहित्य में रत्नाकर जी हिंदी के उन जगमगाते रत्नों में से एक हैं जिनकी आभा चिरकाल तक बनी रहेगी। अपने व्यक्तित्व तथा अपनी मान्यताओं को उन्होंने काव्य में सफल वाणी प्रदान की। उनकी छाप उनकी साहित्यिक रचनाओं में स्पष्टता देखी जाती है। इनकी रचनाओं में प्राचीन और मध्ययुगीन समस्त भारतीय साहित्य का सौष्ठव बड़े स्वस्थ, समुज्ज्वल एवं मनोरम रूप में उपलब्ध होता है। रत्नाकर जी ब्रज भाषा काव्य की महान विभूति हैं। आधुनिक काल में ब्रजभाषा में कविता करके इन्होंने अपने काव्य को ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध किया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान इनका काशी था। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था। इनकी शिक्षा बीए तक थी। इनकी रचनाएं हिंडोला, समालोचनादर्श, गंगा लहरी, गंगावतरण तथा उद्धव शतक आदि, जिसमें कि आज हम पढ़ेंगे उद्धव शतक। इन्होंने कुछ रचनाओं का संपादन भी किया, कुछ कृतियों का। साहित्य सुधानिधि व सरस्वती का इन्होंने संपादन किया। इनकी जो भाषा शैली रही, ब्रज भाषा व कहीं कहीं बनारसी का पुट तथा चित्रात्मक, अलंकारिक एवं चमत्कृत शैली का प्रयोग है। ये ब्रजभाषा काव्य की महान विभूति है। ये ब्रजभाषा की महान विभूति जगन्नाथ दास रत्नाकर कहे जाते हैं। इनकी मृत्यु 1932 ईस्वी में हो गई थी। भेजे मन भावन के उधो के आवन की सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी। कहे रत्नाकर ग्वालन की झोरी झोरी दोरी दोरी नंदपुरी आवन तबे लगी। उजकी पद कंजनी के पंजनी पे पेखी पेखी पाती छाती छोअनी छबे लगी। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहने सबे लगी। देखिए,
क्या शानदार पद लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। इस पद में कहा गया है, पहले मैं इसके शब्दों के अर्थ बतला देता